Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, I will teach complete step by step smart money concept chart analysis. So, आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप कैसे कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करें, इस वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा यूट्यूब में आपको बहुत टॉपिक आपको दिखाएगा, लेकिन असलियत कोई नहीं दिखाएगा। जैसे कि इस चैनल पे हमारा जो जो टॉपिक रहता है, वो सारा टॉपिक हम अपना चार्ट एनालिसिस करके रियल चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। कैसे प्राइस एक प्राइस, चाहे वो अप मूवमेंट दे चाहे वो डाउन मूवमेंट दे, वो कैसे आप एडवांस तरीका से पता करें, ये हम इस चैनल में स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। तो दोस्तों, आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे जो जो वीडियो इन फ्यूचर आएगा वो आपके लिए बहुत ही ट्रेडिंग सीखने में ईजी रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप एडवांस लेवल में चार्ट एनालिसिस करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो आई होप एंड तक देखेंगे, तभी आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आप अगर कोई चार्ट में आप यूज़ करेंगे तो पहला आपका काम है, हाई टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए। जैसे यहाँ पे ये हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, हो गया। अभी यहाँ पे अप ट्रेंड इधर रिवर्सल हुआ, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट है। अभी इस स्ट्रक्चर को हम एक एक करके एनालिसिस करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले हमने स्विंग पॉइंट को मार्क कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा है स्विंग हाई, जिसको हम अप ट्रेंड में हायर हाई बोलते हैं। और ये हमारा हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हायर हाई, हायर लो। ओके, ठीक है। और कहाँ है, यहाँ पे ये हायर हाई, ये हायर लो। ठीक है, तो पहले आपको स्विंग पॉइंट को मार्क कर लेना है। ये हायर हाई, ये हायर लो। ओके, ठीक है। तो इस स्विंग पॉइंट आप मार्क कर लेंगे तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये आपको आसानी से आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी जैसे कि यहाँ पे प्राइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा फेज में है, तो ये हमारा जो है एक अप ट्रेंड मार्केट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अभी इसमें हम पहले आपको ये बताता हूँ कि ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप वीकली टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है, तब आप 4 आवर टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी यहाँ पे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो चलिए, अभी हमारा नेक्स्ट काम है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना। ठीक है, जब भी मार्केट एक स्विंग पॉइंट को, अगर अप ट्रेंड में है तो हायर हाई को कंप्लीट ब्रेक कर देता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये हाई को ब्रेक कर दिया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, ये हमारा हाई हाई नहीं हो सकता। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इस पोजीशन से मार्केट ने कोई ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से
नीचे आया। ओके, ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड मार्केट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारा क्या काम है? नेक्स्ट हमारा काम है कि डिमांड जोन ड्रॉ करना। अगर अप ट्रेंड में है तो आप डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अभी हम सिखाएंगे कैसे डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पहले ये बता दूं कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्केट में आपको दिखेगा तो आपको ये कन्फर्मेशन मिलेगा कि अप ट्रेंड अभी कंटिन्यूएशन मोड में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा काम है डिमांड जोन ड्रॉ करना। ठीक है, देखिए फर्स्ट डिमांड जोन जो है हमारा पहला ये। ओके, ये हमारा डिमांड जोन। आप देख सकते हैं मार्केट ठीक इस जोन से यहाँ से रिट्रेस किया, फिर एक इम्पल्सिव मूव दिया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट डिमांड जोन। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में आपको ऐसा ऐसा 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको हाई टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये सारा जोन आइडेंटिफाई करना है हाई टाइम फ्रेम में। तो ये हमारा हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन, इसको करते हैं हाई टाइम फ्रेम डिमांड। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा हाई टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड जोन है ये। फिलहाल यहाँ पे मार्केट आया नहीं, लेकिन यहाँ पे हम खींच सकते थे, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम डिमांड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस इम्पल्सिव मूव दिया यहाँ। ठीक है, ओके, और यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिमांड एरिया है ये। ठीक है, ये भी हमारा हाई टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड एरिया। ठीक है, और कहाँ है? ठीक यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि इस डिमांड जोन के अगर यहाँ पे आप ड्रॉ किए तो यहाँ पे इस जोन से इम्पल्सिव मूव दिया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आया मार्केट, ठीक इस डिमांड जोन से वापस उठ गया। ठीक है, तो ये डिमांड जोन आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा ब्लैक कैंडल है ये हमने पूरा ले लिया, तो ये आपका बन जाएगा हाई टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड एरिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये हमारा जो कैंडल है ये बेयरिश कैंडल है, ये हमने पूरा ले लिया, तो ये भी हमारा हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग हाई टाइम फ्रेम डिमांड एरिया। ठीक है, देख सकते हैं प्राइस यहाँ से इम्पल्सिव मूव दिया, फिर इस डिमांड जोन पे जब भी आ रहा है लॉन्ग वीक। ठीक है, लॉन्ग वीक दे रहे हैं। ठीक है, फिर इस डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन को फिल किया, वापस उठ गया। ठीक है, हम तो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि कैसे आप डिमांड जोन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आपको फ्यूचर में ऐसा काम करना है, यही हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये सोचिएगा कि यार मैंने ये सारा जोन वैसे ही ड्रॉ कर रहा है क्योंकि मार्केट तो पहले ही कंप्लीट में मूव दे दिया, मार्केट कंप्लीट इस एरिया से मूव दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ से दिख दिख के कर रहा है। लेकिन नहीं, ये जो हम सिखा रहे हैं ये एक्चुअल में काम करता है। अगर आपको ये मूव के बारे में पता ही नहीं है, ये मूव के बारे में, ये सारा जो मूव है इसके बारे में आपको कोई पता नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस जो कैंडल है सिंपली आपको एक डिमांड एरिया खींच देना है। ओके, तब आप देखिए, खुद देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम कहाँ डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बेस बनाया, तो ये आपका बन जाएगा डिमांड एरिया। ठीक है, ये जो बेयर कैंडल है ना, इसको हमने हाई टाइम फ्रेम डिमांड बना दिया। अब जैसे ही यहाँ पे प्राइस यहाँ पहले आया, यहाँ पे उठ गया। ठीक है, ये कंफर्मेशन दे दिया, फिर इस डिमांड जोन पे आया, वैसे ही एक पैटर्न बना, देखिए डबल पैटर्न जैसा। ओके, देखिए प्राइस उठ गया। ओके, ओके, अभी हाई टाइम फ्रेम के अंदर आप डिमांड जोन खींच देंगे, फिर धीरे धीरे आपको सिंपली जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, जिससे आप अपना जोन को एक एग्जैक्ट एरिया पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एडवांस बना देंगे, ऐसे ऐसे एडजस्ट करना है। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, फिर आपको सिंपली जाना है। अगर यहाँ पे आप खींचे तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में भी
आप वैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिलहाल हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जो जोन ड्रॉ किया उसी को ही मान के हम चले जाएंगे धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम क्या कौन सा है? छोटे टाइम फ्रेम हम हमारा है 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको एंट्री करना है। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हाई टाइम फ्रेम के अंदर जोन है। ठीक है, अगर आपको ये मूव के बारे में, यहाँ पे जो ये वाला मूव है इसको बारे में आपको कुछ पता नहीं है। ओके, तो आपने तो खींच दिया हाई टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड जोन। सिंपली आपको क्या क्या करना है, जब भी 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इस डिमांड जोन पे प्राइस आए, सिंपली यहाँ से आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। ओके, बस अप ट्रेंड में है तो ओके, ऐसे आपको सिंपली लॉन्ग पोजीशन बनाना है ऐसा टारगेट के साथ। ओके, ये स्विंग पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इस ये जो हाई टाइम फ्रेम के अंदर जो हमने डिमांड जोन को बनाया इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी इसके नीचे छोटा सा सबका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये हमारा टारगेट यहाँ तक। आप चाहे तो ऐसे ऐसे करके यहाँ तक भी आप अपना एंट्री को यहाँ तक भी आप लेके जा सकते थे। इसके लिए आपको सिंपली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जाना है, ऐसे ऐसे करते करते जाना है। ओके, स्टॉप लॉस छोटे छोटे करके करते करते जाना है, समझ गया ना? ठीक है, और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे देखिए सिंपली हाई टाइम फ्रेम के अंदर आपको वो डिमांड जोन सप्लाई जोन जो भी है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको सिंपली सप्लाई जोन खींच देना है, और अगर अप ट्रेंड में है तो आपको सिंपली डिमांड जोन ड्रॉ कर देना है। जैसे कि ये हमारा पिछला हाई टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड जोन था। सिंपली जब यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको ऐसा दिखे, ऐसा एक दिखे, तब आपको एक एंट्री करना है। ऐसा एक पैटर्न दिखे तब आपको एंट्री करना है। तो ये आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक तो ठीक है, मिला ना? ओके, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से कहाँ से इस वाला एरिया से आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस छोटा। ओके, टारगेट यहाँ। ओके, टारगेट जहाँ पे मार्केट जा रहा है आपको एंट्री को बना के रखना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते ऐसे ऐसे करते करते जाना है। ठीक है, फिर यहाँ तक, यहाँ 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 छोटा छोटा करके आप यहाँ तक भी टारगेट आपका बना सकते हैं। ओके, समझ गया ना? ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर छोटा टाइम फ्रेम के अंदर आपको एंट्री करना है जैसे हमने दिखाया। वैसे ही आपको डाउन ट्रेंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी मिल जाएगा आपका। वैसे यहाँ पे आप दिखे तो ये हमारा सप्लाई एरिया। ओके, ये हमारा है हाई टाइम फ्रेम के अंदर सप्लाई एरिया। ये वाला कैंडल हमने ले लिया, ये जो बुलिश कैंडल है इसको ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये जोन यहाँ पे बेस बनाया, रेंज बनाया। ठीक है, आपको फाइंड करना है कहाँ पे मार्केट में बेस बना रहा है, उस बेस को ही आपको बना देना है सप्लाई एरिया। ठीक है, ओके, ये भी हमारा हाई टाइम फ्रेम के अंदर सप्लाई एरिया। ठीक है, अभी इस दो जोन को हम छोटा टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कर देंगे
अगर यहाँ पे देखे तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये पैटर्न बनाया। ओके, सिंपली आपको यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाना है। ठीक है, ये हमारा एरिया से एंट्री करना है। ओके, टारगेट ये पॉइंट, ये एरिया तक। ओके, समझ गया। ओके, तो ये था हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप चार्ट एनालिसिस करें। ठीक है, पहले आपको स्ट्रक्चर को फाइंड करना है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आप देखिए तो ये वाला जो अप ट्रेंड का स्विंग पॉइंट था, इस स्विंग पॉइंट को पहले यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। ठीक है, इस स्विंग पॉइंट को यहाँ पे देखिए तो पहला एक ट्रेंड चेंज का रिवर्सल पहले से एक दे दिया। ठीक है, ये हमारा पहला ट्रेंड चेंज का रिवर्सल था। ओके, ये हमारा, अगर इसको हटाया, सॉरी इसको हटाया, ये हमारा पहला था और ये हमारा दूसरा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड चेंज का एक रिवर्सल सिग्नल। ओके, इसको अगर क्लोन बना दे तो यहाँ पे ये हमारा पिछला था। ओके, जैसे ही हमने ट्रेंड चेंज का रिवर्सल सिग्नल दे दिया, ओके, फिर यहाँ पे ये हमारा लोअर हाई दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये हमारा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड दिस इज आवर लास्ट लोअर हाई। ओके, ओके, जब भी आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आपको ऐसा एक सप्लाई एंड सप्लाई एरिया ढूंढना है। ओके, HDF, ये हमारा डिमांड। ठीक है, जो भी हमारा हाई टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड है वो हमने ड्रॉ करके दिखाया। जो भी हमारा हाई टाइम फ्रेम के अंदर सप्लाई है हमने वो भी ड्रॉ करके दिखाया। फिर हमने दिखाया कैसे ट्रेंड चेंज का रिवर्सल सिग्नल आपको पहले से पता चले। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पिछला हायर लो था, इस हायर लो के ये पहले यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया लेकिन पूरा एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ठीक है, ये जो लो को, इस लो को इस लो ने जूम करके दिखाया तो ये वाला लो को ये वाला लो ने ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा ट्रेंड चेंज का फर्स्ट रिवर्सल था। ये हमारा फर्स्ट। ओके, और यहाँ पे देखें ये जो हमारा लो है, ये जो हमारा लो है, इस लो को यहाँ पे कर दिया ब्रेक, पूरा कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा सेकेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, ट्रेंड ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर से हमको ये पता चल गया कि जो हमारा अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में अभी रिवर्सल आया, अप ट्रेंड शिफ्ट होके डाउन ट्रेंड में आ गया।
जैसे ही डाउन ट्रेंड में आ गया, हमारा काम है पहले वैसे एक हाई टाइम फ्रेम के अंदर सप्लाई जोन ड्रॉ करना, ठीक है, वो हमने करके दिखाया। और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको शिफ्ट होके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको एंट्री करना है, ठीक है, विथ कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन, चार्ट पैटर्न कॉन्फर्मेशन अगर दिखे, ठीक है। अभी इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। पहले आप ये ड्रॉ करना सीखिए, मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं ये सीखिए, फिर हमने इसका पार्ट 2 में लिक्विडिटी के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को मार्केट में यूज़ करना है, यूज़ करके आपको ट्रेडिंग करना है, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी के अंदर। पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखिए, डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखिए, कैसे हाई टाइम फ्रेम में डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद उस जोन से कैसे छोटा टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री करते हैं, पहले ये करना सीखिए। मैंने ऑलमोस्ट दिखा दिया कि कैसे आपको ये सारा जोन ड्रॉ करके आपको छोटा टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री करना है। अगर छोटा टाइम फ्रेम के अगर डिमांड जोन पे है, ऐसे पैटर्न बन रहा है, ओके, डिमांड जोन के अंदर ऐसा पैटर्न बन रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बोल रहे हैं, ओके। डिमांड जोन पे अगर ऐसा पैटर्न दिखे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको ये रिट्रेसमेंट का आपको एंट्री लेना है। अगर ऐसा रिट्रेसमेंट पे आए, ऐसा रिट्रेसमेंट आए, तो आपको सिंपली यहाँ से एंट्री लेना है। कहाँ से? यहाँ से एंट्री लेना है, समझ गया। उसका अपोजिट हमारा सप्लाई जोन, उसका अपोजिट हमारा सप्लाई जोन, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको दिखे कि ऐसा एक पैटर्न बन रहा है, ओके, फिर इसमें रिट्रेसमेंट में आया, फिर आपको ऐसा मूवमेंट देखने को मिलेगा, तब आपको कहाँ से एंट्री लेना है? यहाँ से एंट्री लेना है, ओके। इसको करते हैं हमने नील, ठीक है, समझ गया। ओके, तो ये था हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे आप चार्ट एनालिसिस करें, ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब डिमांड जोन के अंदर, ठीक है, तब आपको एंट्री लेना है यहाँ से। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा बने तो आपको यहाँ से एंट्री लेना है। तो ये था हमारा टोटल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एनालिसिस करना। आपको इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमने और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको सिखाऊंगा, जो है हमारा लिक्विडिटी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।